नमस्ते, आपका स्वागत है हमारी सीपी स्मार्ट क्लासेस में। आज हम अपनी सबसे पहली क्लास स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ही संगीत है और मुझे लगता है कि बच्चों को सबसे ज़्यादा राग में ही प्रॉब्लम होती है, चाहे वो तबले का बच्चा हो, वोकल का बच्चा हो, सितार का हो या फिर डांस का। प्रॉब्लम यही होती है क्योंकि बहुत सारे राग जो हैं एक एक स्वर से चेंज हो जाते हैं और जब उनकी पहचान की बात आती है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज हम राग को इस तरह से डिवाइड करेंगे कि हम कभी कंफ्यूज ही ना हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक चीज़ आप जान लीजिए कि राग को याद करने के लिए आपको 4 चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। पहला, थाटों के अनुसार राग, ठीक है। 4 पार्ट में हम इसको बांटेंगे अपने राग के टॉपिक को, जिससे ये पूरा ही क्लियर हो जाएगा। तो पहला है थाटों के अनुसार राग, दूसरा क्या है थाटों के अनुसार राग, उसके बाद हमारा आएगा वादी संवादी के अनुसार राग, वादी संवादी के अनुसार राग, ठीक है। थाटों के अनुसार राग, वादी संवादी के अनुसार राग, उसके बाद हमारा आएगा सबसे इंपॉर्टेंट जातियों के अनुसार या फिर जातियों के आधार पर राग। स्टार टॉपिक है ये हमारा, सबसे ज्यादा क्वेश्चन राग से ही पुट ऑन होते हैं, ठीक है। तो जातियों के अनुसार राग, और चौथा है हमारा प्रहर के अनुसार राग, ठीक है। थाट के अनुसार राग, वादी संवादी के अनुसार राग, जातियों के अनुसार राग और प्रहर के अनुसार राग। तो सबसे पहले जब यहाँ बात आएगी थाट के अनुसार राग, ठीक है, तो सबसे पहले हम इसी को आज डिस्कस कर लेंगे, जिससे सारी राग क्लियर हो जानी है आपकी। और कभी कभी हमें पूछ लेता है ना कि ये इस राग का कौन सा थाट है, तो वो चीज आपका क्लियर हो जाएगा इसमें। थाट के अनुसार राग, तो हमारी 10 थाटें हैं। पहला विलावल, विलावल थाट। अब विलावल थाट में कौन कौन सी राग है, जैसे पहली तो हो जाएगी विलावल राग ही, ये तो लिखने की मुझे आवश्यकता नहीं है। विलावल थाट, विलावल राग। अब इसमें कौन कौन सी और राग आएगी, दुर्गा। आप भी मेरे साथ नोट डाउन करते चलिए, जिससे एक टॉपिक बहुत अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा। दुर्गा, शंकरा, कौन कौन सी आएगी बिलावल थाट से, बिलावल राग, दुर्गा, शंकरा, विहाग, विहाग या विहाग कहीं कहीं दिया हुआ है, देशकाल, ठीक है। दुर्गा, शंकरा, विहाग, देशकाल, और एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो अक्सर करके क्वेश्चन पूछ लेता है, अलहिया विलावल। अलहिया विलावल। तो अब आपको ये चीज क्लियर हो गई कि अच्छा विलावल थाट में दुर्गा, शंकरा, विहाग, देशकाल, अलहिया विलावल, ठीक है। ये हमारी 5 रागे 6 रागे जो है आ रही हैं। अगर आपसे
क्वेश्चन पेपर में ये पूछ लेता है कि दुर्गा राग का थाट कौन सा है, तो आप तुरंत बता देंगे बिलावल है। शंकरा का बिलावल है, विहाग का बिलावल है, देशकार का बिलावल है और अलैया बिलावल का क्या है, बिलावल ही है। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। इसी तरह हम अपनी जितनी भी क्लास हैं उसमें एक एक टॉपिक, पहले हम थाटों के अनुसार कर रहे हैं, तो थाट के 10 थाट और उनमें कौन कौन सी राग आएगी वो क्लियर कर लेंगे। उसके बाद जब हमारा थाट के अनुसार राग क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद हम वादी संवादी के अनुसार राग क्लियर करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर एक छोटा सा डेमो दे देती हूँ। जैसे वादी संवादी के अनुसार राग, ये तो आपको समझ में आ गया कि बिलावल थाट के अनुसार कौन कौन सी रागें हैं। अब यहीं पर मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर वादी संवादी के अनुसार जब आप कोई चीज़ डिटेल में याद करने में कंफ्यूज हो जा रहे हैं तो सबसे अच्छा तरीका ही क्या है कि उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाए, और जब छोटे छोटे टुकड़ों को आप याद करते चलेंगे ना तो वो आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, वादी संवादी के अनुसार राग, क्या लगता है कौन से वादी संवादी जोड़े में सबसे ज्यादा रागें होंगी? तो मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूं कि मा सा, जिस राग में वादी स्वर है मा और संवादी स्वर है सा, ठीक है, मा और सा, तो ऐसे कितने सारे राग हैं जिनका वादी स्वर मा है और संवादी स्वर सा है। ठीक है, तो वो भी हम यहाँ नोट डाउन कर लेंगे। ये मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। अभी जब हमारी डिटेल क्लास चलेगी तो उसमें मैं आपको थाट के अनुसार 10 थाटों के अंतर्गत आने वाले जितने भी हमारे सिलेबस में राग हैं वो कवर कराऊंगी। उसके बाद उन्हीं थाटों का, उन्हीं रागों का वादी संवादी के अनुसार हम करेंगे। फिर उन्हीं रागों का हम जो है जातियों के आधार पर, और फिर उसके बाद प्रहर के आधार पर करेंगे। और जब ये चारों चीज़ें आपको याद हो जाएंगी तो आपको फट पता चल जाएगा कि अच्छा दुर्गा बिलावल थाट का राग है, इसका वादी संवादी ये है, इसकी प्रहर ये है, ये आपको फटाक से पता चल जाएगी। तो एक मोटा मोटी जो एक होता है ना कि राग की जो एकदम स्टार्टिंग जो डेफिनेशन होती है वो तो आपको याद हो ही जाएगी, उसके साथ साथ पेपर में जो क्वेश्चन पुट ऑन होते हैं वो भी आपके रेडी हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी मैंने आपको क्या बताया, वादी संवादी के अनुसार राग, तो मासा किन किन रागों का वादी संवादी है, केदार का। ठीक है, मासा किसका किसका वादी संवादी है, केदार का, मालकौश का, भीम पलासी का, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे मालकौश का। ठीक है, इसके बाद भीम पलासी का, भीम पलासी का। ठीक है, केदार का, मालकौस का, भीम पलासी का, बहार, बागेश्वरी, भैरवी, बहार, बागेश्वरी, भैरवी। आपका कभी भी वादी संवादी का क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं जब आपको पता है कि माँ सा वादी संवादी, अच्छा केदार का भी है, मालकौस का भी है, भीम पलासी का भी है, बहार का भी है, बागेश्वरी का भी है और भैरवी का भी है। तो आप यहीं से देख लीजिए कि आपको मैं जितनी रागें यहाँ लिखवाती चलूंगी, अगर इनमें से पेपर में 2-4 भी पूछ लिया कि इनमें से केदार राग का वादी संवादी क्या है, आप फट बता देंगे कि माँ और सा है। ठीक है, तो ऐसे ही है। अब 2 चीज़ें आपने समझ ली, थाट के अनुसार, वादी संवादी के अनुसार। अब मैं आपको बताऊंगी जाति के अनुसार, है ना, जाति के अनुसार मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, ऑर्डर शॉर्डर जाति का है, संपूर्ण षाडव जाति का है, तो ये जाति के अनुसार अब आप समझेंगे। मैं यहाँ थाट वाला रख कर रही हूँ। अब तीसरी चीज़ है, मैंने कहा ना आपको कि 4 चीज़ों में बांट करके राग को पढ़ाऊंगी। फिर एक क्लास ऐसी होगी जिसमें सिर्फ राग की पकड़ के बारे में बताया जाएगा, और उसमें मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगी कि पकड़ को देखकर आप तुरंत बताएंगे कि हाँ ये वाली राग है। ठीक है, तो अब क्या है, जातियों के आधार पर ना, जातियों के आधार पर राग या जातियों के अनुसार राग आधार पर। ठीक है,
तो जातियों के